राजस, एक सात्विक और एक गुणातीत। तो तामस व्यक्ति को हम दान दें, खाना खिलावें, कपड़ा दें, रुपया दें, और उसका कार्य तामसी है, तो हमको नरक मिलेगा। हमारा पैसा भी गया, उसका फल भी नरक। राजसी व्यक्ति को दान करें तो मृत्युलोक मिलेगा और संसार का ऐश्वर्य मिलेगा। सात्विक व्यक्ति को दान करें तो स्वर्ग मिलेगा कुछ दिन को, फिर मृत्युलोक में आएंगे। और गुणातीत को दान करें, भगवान और महापुरुष को, तो उसको भगवत प्राप्ति वाला लक्ष्य जो है, भगवत प्रेम, भगवत कृपा, वो सब मिलेगा। पैसा वही है, पैसा वही है। हरिश्चंद्र ने कोई साधना नहीं की, लेकिन सही पात्र में दान दिया, और इतना दान दिया कि बीवी बच्चों को बेच दिया, भगवत प्राप्ति हो गई। तो पात्र पे डिपेंड करता है, उस पैसे का क्या उपयोग हुआ, वो फल मिलता है। कितना पैसा दिया इससे मतलब नहीं, उसका उपयोग क्या हुआ। एक डाकू आया, भूखा था, हमने खाना दे दिया, वो जाके डाका डाला, उसने मर्डर कर दिया, हमको भी दंड मिलेगा। अगर हम खाना न देते तो मर्डर न करता। एक बदमाश को पैसा दे दिया, उसने उससे हथियार खरीद लिया, अहिंसा करता है। देशे काले च पात्रे च, दान में शर्तें हैं सब, उन शर्तों के अनुसार दान करना का फल मिलता है उसी प्रकार का। अब आंख मूंद करके दान कर दिया, उससे क्या होगा, अहंकार और हो गया, हमने दान दिया 1 लाख 2 लाख 10 लाख या प्रतिष्ठा के लिए कर दिया। मैं बद्रीनारायण गया था 1 साल, तो वहां के जो अध्यक्ष थे उन्होंने बताया कि हम लोग बिरला के पास गए थे, बिरला सेठ है ना मारवाड़ी, कि ये मंदिर जो है बद्रीनाथ का छोटा सा मंदिर है, इसका सुंदर रूप बनवा दो। 12-14 साल पहले की बात। तो उसने कहा कि इसका नाम बिरला मंदिर रखो तो हम दे दे पैसा। जितने मंदिर उसने बनवाए हैं सबका नाम बिरला मंदिर रखा है। अब बिरला होने से मतलब क्या है, उसका बाप भी बिरला था, उसका बाप भी बिरला, तो एक नाम जाति का है, किसी आदमी का नाम नहीं है वो। मारवाड़ियों में जैसे तमाम उपाधियां होती हैं, उसी प्रकार एक उपाधि ये भी है। लेकिन अब देखो ये दान किस काम का है, जिसमें इतनी तुम्हारी लघुता की बुद्धि हो। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, राधा कृष्ण की मूर्ति है, सीताराम की मूर्ति है, नाम बिरला मंदिर जा रहे हैं। उसने अश्वमेध यज्ञ किया 100, तो इंद्र बन गया। और उसका दिमाग खराब था, तामसी, और यज्ञ के बल पे इंद्र बन गया। तो उसने ऋषियों को घोड़ा बनाया रथ में, तुम लोग हमारा घोड़ा, हमारा रथ खींचोगे। अब पावर है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो जो चाहे सो करे, पावर है उनके पास। ऋषियों ने मीटिंग की कि भाई ये तो बड़ा बदमाश आ गया, इंद्र की सीट मिल गई इसको, अभी तो बड़ा अनाप शनाप अनाचार कर रहा है। तो उसमें एक ऋषि ने कहा ऐसा करो कि रथ तो खींचने पड़ेगा हम लोगों को, लेकिन इसकी तारीफ करो और इससे कहो कि बताओ तुमने कौन कौन सा पुण्य किया था कि इंद्र बने, कहां कहां दान किया, कितना दान किया, कितना यज्ञ किया।
वो बेवकूफ था, शास्त्र वेद जानता नहीं था और सारा उसने उगल दिया। हमने इतना दान वहां किया, इतना दान वहां किया, उतना दान वहां किया, बस पुण्य खत्म हो गया, चला आया पृथ्वी। ऋषियों ने कहा जान बची इससे। तुम्हारा कहने से खत्म हो जाता है। हाँ, दान तो एकदम प्राइवेट होना चाहिए। उसमें दो फायदा है, एक तो प्रचार नहीं होता, दूसरे अहंकार नहीं होता। अब देखो, कोई भिखारी मांगता है किसी आदमी से पैसा और वो 10 पैसा भी देता है तो चारों तरफ देख लेता है, ये क्या है? 10 पैसे में भी तुम्हें अहंकार हो रहा है तो लोग देख ले हम दान कर रहे हैं। वेद शास्त्र के जो कायदे कानून है वो बहुत कड़े हैं, उनको लोग जानते ही नहीं है, इसे मनमाना काम करते हैं तो फल भी मनमाना मिलेगा। वैसे %, यानी हमको हजारों मारवाड़ी मिले कि दान करेंगे, चाहे थोड़ा चाहे बड़ा, वो चाहते हैं सब लोग जान जाएं। अब उनको कोई पंडित ही नहीं मिला बताने वाला, पता नहीं क्या बात है कि भाई ये ऐसा दान नहीं हुआ करता। पैसा भी खर्च कर रहे हो और उसके फल से भी वंचित रहोगे। स्कूलों में, अस्पतालों में दान करते हैं तो बाकायदा छपता है, नहीं किताब छपती है, उसमें अनाउंस होता है माइक से, इस सेठ ने 10,000 दान दिया, और सेठ जी बैठे बैठे सुनते हैं। जानते नहीं लोग। ज्ञात वाम हस्तम, वेद कहता है दाहिने हाथ से दान करो तो बायां भी न जाने। और अगर ऐसा दान हो कि भाई जानी जाएंगे लोग तो भी अहंकार न आने पावे, होश में रहो कि हम गर्भ से क्या लाए थे, नंगे तो पैदा हुए, कि भगवान की सृष्टि का सामान तो है जो उन्होंने हमको हमारे जिम्मे अधिक कर दिया है, इसमें से हमने कुछ हिस्सा दे दिया तो कौन सा कमाल किया हमने? अरे भगवान की सृष्टि का सामान है, उन्होंने हमारे जिम्मे कर दिया कि तुम इतना लो, लेकिन याद रखो जितने में तुम्हारा काम चल जाए उतने तुम्हारा है, बाकी दान करो। बस हम भूल गए। और क्या फायदा? जितने बड़े आदमी हैं वो 2 रोटी भी नहीं खाते। अगर कोई कहे कि साहब बड़े आदमी हैं ज्यादा खा जाते हैं तुम चाहे कितने जेवर लद लो और चाहे कितने भंडार भर लो रुपए का, हीरे जवाहरात का, क्योंकि खाना तो तुम्हें वही मुश्किल से 2 रोटी हजम होगी, और एक लेबर खाता है 10 रोटी और खर्राटे में सोता है। तो भगवान ने चालाकी की है कि शरीर जो बनाया है सबका एक साथ, और अमीरों को न खाने का सुख है न सोने का। 25% अमेरिका के लोग गोली खाकर सोते हैं, अरबपति लोग नींद नहीं आती। और भगवान की उपासना कब करें वो लोग? दिन रात टेलीफोन में लगे हुए हैं, उपासना का समय कहां है उनके पास?